World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्कार, सबेलाई प्रणाम। आज नेपाल का मेरा आखिरी दिन है। कल सुबह मैं भारत वापस जाऊंगा मेरे देश में। इसीलिए आज मैं जो कविता आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ वह कविता है नेपाल के ललिता जोशी जी की। यह कविता इसीलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ क्योंकि कविता का शीर्षक ही है कि आप वापस आइए। वापस आइए, यह जो जीवन की गाथा है, आई देऊ अब फरकी, यानी आप वापस आइए। मित्रों, वापस आइए का मतलब क्या होता है? एक तो कोई खो गया होता है या कोई अपने जीवन से बहुत दूर चला गया होता है या फिर हमेशा के लिए इस धरती से उठा हुआ होता है, चला गया होता है, यानी कि उसकी मौत हुई होती है। लेकिन यहाँ पर ललिता जी अपनी कविता में उन अनुभवों को उजागर करने जा रही है जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, कुछ पलों के लिए बहुत ही सारे अधिक महत्वपूर्ण अनुभवों को देकर के चले जाते हैं। उनको वापस आने की वो गुजारिश कर रही है। मित्रों, मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि मैं कभी किसी के कविता का विवेचन नहीं करता, किसी कविता की विश्लेषणात्मक समीक्षा नहीं करता, बल्कि उस कविता की जड़ें जिस सांस्कृतिक संदर्भ में होती है, जिन सांस्कृतिक संदर्भ में होती है, या फिर कई ऐसे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की भूमिका लेकर के वो कविता आती है, उस कविता की नींव जो होती है, वह नींव जिन बिंबों पर, जिन प्रतिमाओं पर आधारित होती है, उसका सौंदर्य शास्त्रीय विश्लेषण मैं करना चाहता हूँ। हर एक कविता का वो किसी भी भाषा की कविता हो, मैं करते आ रहा हूँ। इसी तरह ललिता जोशी जी की जब मैं कविता आपके सामने रख रहा हूँ तो इस कविता की जड़ें उस संस्कृति में हैं जहाँ किसी को छोड़कर जाना या कोई छोड़कर जाता है तो उसका वापिस आना वो देश के लिए, व्यक्ति के लिए या और किसी समाज घटक के लिए जरूरी होता है। उस जरूरत को देखो, कोई व्यक्ति, समाज, परिवार या फिर देश या कोई कुनबा कस्बा अगर किसी के बगैर, किसी व्यक्ति के बगैर अधूरा सा होता है या पूरी तरह से जोरों शोरों से अपना विकास नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति अगर उस कुनबे कस्बे से या व्यक्ति के जीवन से या फिर देश से चले जाता है तो उसकी जरूरत हमें होती है, उसकी यादें हमें सताती है। किस लिए सताती है? तो हमें कुछ ऊर्जावान बनाने की क्षमता रखने वाला हमारा कोई तो भी हमसे दूर गया है। तो इस तरह हमारा कोई जब दूर जाता है तो उसकी यादें बहुत आने लगती है और यादों के साथ ही उसके अनुभवों को, उसके जीवनी को टटोल कर हम जब देखते हैं तो हमें उनकी ज़रूरत सी लगती है। और तब जा कर के कोई कवि, कोई कलावंत, कोई कलाकार, वो चाहे संगीत का हो, नृत्य का हो, नाट्य का हो या साहित्य का हो, वो उसे पुकारता है कि आप वापस आइए। इस तरह की धारणा को लेकर के ललिता जोशी जी ने यह कविता लिखी है। तो चलो सुनते हैं ललिता जोशी जी की कविता। मेरो कविताको शीर्षक छ आइदेऊ अब फर्की।
देख्दिन उज्यालो कतै देख्छु रात सधैँभरि लडिरहेछु प्रेतम छिर्केमा परी परी परेको छु परिबन्धमा म कुदुँ कसरी भन शून्य लाग्छ तिमी बिना सारा यो रन बन क्षण बचेराहरू भोक्कै तिम्रै प्रतीक्षामा टोलाउँछन् हेर्दा हेर्दै तिम्रो बाटो यी आँखाहरू लोलाउँछन् आउँछन् लाखौं हजारौं सम्झेर आफ्नो धरती नजलाऊ मुटु प्रेतम आइदेऊ अब फर्की नजलाऊ मुटु प्रेतम आइदेऊ अब फर्की। धन्यवाद।